दोस्तों, अगर हमारे पास सिर्फ 3 लाख रुपए और एफडी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, कहां हमें बेहतर रिटर्न के साथ साथ बढ़िया कॉर्पस देखने को मिल सकता है। आज हम इसी का एक छोटा सा आसान भाषा में पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। समझने के लिए लेंगे मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट और देखेंगे कि एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड दोनों में कहां बेहतर हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, कौन कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है और कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है। सारा कुछ कैलकुलेशन में हम यहां पर देखने वाले हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है ये भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए पूरी कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। यहां पर हम लमसम अमाउंट ले लेते हैं 3 लाख रुपए। उसके बाद हम रिटर्न यानी कि हम पहले एफडी का कैलकुलेशन देखेंगे। तो एफडी का हम यहां पर इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा तो हम इसको गूगल कर लेते हैं। गूगल करने के बाद यहां पर आप देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं पेज को तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं एफडी में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का ही हम देखेंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी पर। तो 6 से 6.85% यानी हम कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 7% का जो है एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। और अगर सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा 0.5 या 0.7 का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो वो तो सीनियर सिटीजन स्पेशल केस हो गया, लेकिन हम जनरल केस में बात करते हैं तो 7% का हम एवरेज एफडी पर इंटरेस्ट रेट लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है 20 ईयर्स का, तो दोनों का हम 20 ईयर्स का यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन रेट हम 6% लेकर के चलेंगे। अब चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल 3 लाख रुपए का एफडी किया गया, रिटर्न बना यानी कि इंटरेस्ट बना पहले साल 21,000 रुपए, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 21,000 रुपए एक साल में बन चुका। टोटल फंड तैयार हो गया एक साल में 3,21,000 रुपए, यानी मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना हमारा ये टोटल फंड एक साल में बन गया। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू अगर देखेंगे टोटल फंड का तो 3,02,830 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल सेम एफडी कंटिन्यू है। इस पर 5वें साल इंटरेस्ट मिलता है 27,527 रुपए और टोटल इंटरेस्ट 5 सालों में 1,20,766 रुपए बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 4,20,766 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.4, यानी कि ये टोटल फंड जो है वो लगभग 1.5 गुना 5 सालों में यहाँ पे एफडी बना करके दे सकता है। इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 3,16,365 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 1.33 टाइम्स। अब आइए 10वें साल देखिए। 10वें साल सेम एफडी कंटिन्यू है। 10वें साल इंटरेस्ट मिलता है 38,608 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 10 साल में बनता दिख रहा है लगभग 3 लाख रुपए और टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में लगभग 6 लाख रुपए का फंड बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 2.0, यानी कि एफडी हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल 10 सालों में बना करके दे रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 10 साल बाद तो 3,30,000 रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 टाइम्स। अब आइए आगे 15वां साल का देखते हैं। 15वां साल सेम एफडी कंटिन्यू है। 15वां साल इंटरेस्ट बनता है 54,149 रुपए। टोटल इंटरेस्ट 15 सालों में 5,27,709 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल इंटरेस्ट जो है वो 15 साल में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 8,27,709 रुपए 15 साल में बनता दिख रहा है और मल्टीपल्स की बात करें तो 2.8, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना हमारा जो है इन्वेस्टमेंट जो है एफडी बना करके दे रहा है 15 से 16 साल में 3 गुना। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 15 साल बाद तो 3,46,322 रुपए, यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 सालों में 2.39 गुना। अब आइए 20वें साल का देखते हैं। 20वें साल देखिए सेम 1 टाइम का एफडी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट बनता है 20वां साल 75,947 रुपए और टोटल इंटरेस्ट 20 साल में यहाँ पे बनता दिख रहा है 8,60,905 रुपए और टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में 11,60,905 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.9, यानी कि लगभग 4 गुना हमारा ये टोटल फंड जो है वो 20 सालों में बनता दिख रहा है।
लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 3,62,783 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 3.20 गुना। तो दोस्तों ये तो हमने 20 साल तक का एफडी का कैलकुलेशन देख लिया कि मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट अगर एफडी में किया जाए तो हमारा कितना टोटल रिटर्न यानी कि टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, और हमारा टोटल कॉर्पस जो है 20 सालों में कितना तैयार हो सकता है, यानी कितना तैयार होगा। गारंटीड इसमें रिटर्न है तो यहां पे हम होगा ही कहेंगे कि हमारा जो है टोटल फंड 20 साल में 11,60,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने एफडी का कैलकुलेशन देख लिया। अब एफडी का थोड़ा सा बेनिफिट के बारे में जान लीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई आपने दोनों के बारे में तो बता दिया लेकिन दोनों के फायदे नुकसान क्या क्या ये तो आपने बताया नहीं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि आपको इसमें अस्योर्ड रिटर्न मिलता है, मतलब कि 7.1 या 7 पॉइंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि फिक्स है। इसके मतलब कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट पे पक्का आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 20 साल में अगर 4 गुना बन रहा है तो ये पक्का 4 गुना बनेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, कोई शक की बात नहीं होगी। लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड के मुकाबले जो इंटरेस्ट बनता है टोटल वो कम होता है। जाहिर सी बात है, फिक्स है, अस्योर्ड है, गारंटीड है, तो उतना ज्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा जितना कि म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। 5 लाख रुपए तक ही एफडी में पैसे सेफ हैं। लोग कहते हैं ना कि एफडी ज्यादा सिक्योर्ड है, ज्यादा सेफ है जरूर, लेकिन 5 लाख रुपए तक ही है। अगर 5 लाख से ज्यादा आपका एफडी है और अगर बैंक दिवालिया हो गया, डूब गया, तो आपका पैसा भी डूब गया 5 लाख से ऊपर वाला। 5 लाख के नीचे जो भी पैसा होगा वही मिलेगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है वो कवर होता है मात्र 5 लाख रुपए तक एफडी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए म्यूचुअल फंड का देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम गूगल ही कर लेते हैं, ये हम रिफ्रेश कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए कि म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 12 से 18% के बीच इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम ये मैक्सिमम वाला नहीं लेंगे बल्कि एकदम मिनिमम वाला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे। 12 से 18 बोल रहा है तो हम 12% लेकर के चलेंगे। 12% लॉन्ग टर्म में पास्ट में भी मिलता रहा है, फ्यूचर में भी बड़े आसानी से मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो पिछले 1-2 साल में तो लोग सर पकड़ करके बैठे हुए हैं कि भाई 2%, 3%, 4% ही मिला है। तो ये शॉर्ट टर्म में यही हाल हो सकता है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो बड़ा धड़ाम से गिरता है और जब चढ़ता है तो बड़ा तेजी से चढ़ता है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो 12% का हमने यहां पर रिटर्न ले लिया है, सेम ड्यूरेशन है, इन्फ्लेशन रेट सेम है और लमसम अमाउंट भी सेम है। अब चलिए देखते हैं कि 4 गुना जो हमारे को एफडी बना करके दे रहा था वो म्यूचुअल फंड कितना गुना 20 सालों में बना करके दे सकता है। रिस्क तो है लेकिन पैसा भी है। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल का कैलकुलेशन देखिए, 3 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया गया। रिटर्न बना पहले साल 36,000 रुपए। टोटल रिटर्न एक साल में 36,000 रुपए बन चुका, यानी कि टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 3,36,000 रुपए बन चुका। मल्टीपल्स है 1.1। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 3,16,981 रुपए देखने को मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है 1.06 गुना एक साल में। अब 5वें साल देखिए, 5वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू, रिटर्न बनता है 5वें साल 56,647 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 सालों में 2,28,703 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि टोटल फंड 5 साल में 5,28,703 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि मल्टीपल से 1.8। यानी हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड 5 से 6 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट को डबल बना सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 4 लाख रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 सालों में। अब आइए 10वें साल देखिए, 10वें साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू, रिटर्न बनता है 10वें साल 99,831 रुपए, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 10 सालों में 6,31,754 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10 सालों का जो टोटल रिटर्न है वो डबल से भी ज्यादा है। अब टोटल फंड की बात करें तो 9,31,754 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.1, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 10 सालों में म्यूचुअल फंड हमें बना करके दे सकता है। वहीं हमें एफडी जो है लगभग डबल बना करके दे रहा था, ये डबल से भी कम दे रहा था। इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 10 साल बाद तो 5,20,533 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 गुना। अब आइए 15वां साल का देखते हैं। 15वां साल देखिएगा तो आपको वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, रिटर्न 15वें साल बनता है
2.25 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 1,75,936 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें 15 सालों में तो 13,42,070 रुपए, यानी कि लगभग 13.5 लाख रुपए का टोटल रिटर्न 15 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4-4.5 गुना हमारा सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न 15 सालों का है। टोटल फंड की बात करें तो 16,42,070 रुपये, यानी कि लगभग 16.5 लाख रुपए का यहाँ पे टोटल कॉर्पस 15 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5, यानी कि 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 15 सालों में बन सकता है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 6,87,058 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 सालों में 2.39 गुना। अब आइए 20वें साल देखते हैं। 20वें साल देखेंगे, सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू। 20वें साल रिटर्न बनता है 3,10,059 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का रिटर्न कहीं ज्यादा है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 20 सालों में 25,93,888 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपको लगभग 8 गुना से भी ज्यादा टोटल रिटर्न यहां पे देखने को मिलता है 20 सालों में। टोटल फंड की बात करें तो 28,93,888 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि टोटल फंड जो है वो लगभग 29 लाख रुपए 20 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 9.6, यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 9 लाख रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.20 टाइम्स। तो टोटल फंड म्यूचुअल फंड में जो है वो 20 सालों में लगभग 29 लाख रुपए बन सकता है। वहीं एफडी में हमने देखा कि लगभग 11.25 लाख रुपए बनता है। तो कितना का फर्क हो गया? 2.5 गुना का फर्क हो गया। कहां 11 लाख और कहां 29 लाख। अगर कोई कहे कि भाई 12 ना मिलेगा 10 मिले, 10 ही ले लेते हैं। अगर 10% का भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर के चलेंगे तो एफडी से कहीं ज्यादा हमारा टोटल फंड देखने को मिलेगा। टोटल फंड 20 सालों में 20,18,250 रुपए, जो कि एफडी के मुकाबले डबल या डबल से थोड़ा कम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का टोटल कॉर्पस है। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड का देख लिया। अब म्यूचुअल फंड के फायदे एंड नुकसान के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इसमें फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में रिस्क कम हो जाता है। अब जब लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है तो फिर आपका जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी ठीक ठाक बन जाता है और टोटल रिटर्न के साथ साथ टोटल फंड भी ठीक ठाक बन जाता है। दरअसल म्यूचुअल फंड में हमें कंपाउंडिंग का बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाहिर सी बात है कि हमारे को रिटर्न अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो वो रिटर्न पर रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे बड़ा तेज रफ्तार से होने लग जाएगा, यानी कि कंपाउंडिंग का तगड़ा बेनिफिट हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। एलटीसीजी पे टैक्स देना पड़ता है 20% के रेट पे। अगर शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है 1 साल के अंदर अंदर तो कैपिटल गेन पे 12.5% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। एक्सपेंस रेशियो देना होता है, बड़ा मामूली सा होता है। इसके अलावा एग्जिट लोड होता है, ये भी बड़ा मामूली सा होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारे खर्चे भी म्यूचुअल फंड में है। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम देखेंगे कि हमारे लिए म्यूचुअल फंड बेहतर होगा या फिर एफडी बेहतर होगा। लेकिन जो रिटर्न 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे हमने यहां पे देखा, 2.5 गुना हमारा टोटल फंड एफडी के मुकाबले यहां पे बन रहा है। तो अगर हम टैक्स भी टोटल कैपिटल गेन पे दे दें, हम एक्सपेंस रेशियो भी दे दें, हम एग्जिट लोड भी दे दें, सारी चीजें माइनस करने के बाद भी हमारे हाथ में ठीक ठाक टोटल कॉर्पस आ जाएगा और जो आएगा वो एफडी के मुकाबले कहीं ज्यादा ही होगा। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड दोनों का 3 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेकर के हमने कैलकुलेशन देखा और समझा कि कौन कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, कितना गुना कॉर्पस बना करके दे सकता है और किसमें कितना रिटर्न हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी हमने देखा और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ता है हर 5 साल में, ये भी हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन कौन हो सकता है, यानी कि हमें कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हमारा निजी डिसीजन हो 3 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट का तो वो म्यूचुअल फंड ही होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में कितना हो कम तो एफडी से तो कहीं ज्यादा ही हमें रिटर्न के साथ साथ टोटल कॉर्पस बना करके दे सकता है। चूंकि हम थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे, अगर रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो फिर एफडी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।